परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर लगातार हमें लेके चलते हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पूरा जनवरी महीना परमेश्वर संभाला, परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें लेके चलाते हैं। परमेश्वर लगातार हमें सिखाते हैं, परमेश्वर लगातार हमें समझाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर हर दिन और हर पल हमारे जीवन को नया बनाने के लिए, आशीषमयी बनाने के लिए और भी हमारा हर पल अच्छा होने के लिए परमेश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें दर्शन के द्वारा बताते हैं, कभी वचनों के द्वारा, कभी प्रार्थना के द्वारा, कई प्रकार से वो हमें हमारे जीवन को उज्जवल बनाने की बातों को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य जाति के अंदर जो स्वभाव है, वो स्वभाव शुरू से ही परमेश्वर के विरुद्ध वाला स्वभाव है। हम उत्पत्ति की किताब से ही देखते हैं, आदम हवा के समय में, उस समय भी वो लोग क्या किए, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए। बाद में नूह के समय में देखते हैं, परमेश्वर निराश होकर बोलता है, मैं मनुष्य जाति को बनाने से पछताता हूं। मनुष्य के अंदर शुरू से ही जो होता है वो बुराई होता है। ऐसे करके हम बहुत सारे वचनों को देखते हैं। जब हम नया नियम में आते हैं तो यहां भी एक वचन को मैं बताकर आप लोग को समझाना चाहता हूं। अगर आप लोग को मिला है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 29 पद, एक चैप्टर 5 वर्सेस 29। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 29 पद, कोई भी एक जन पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 29 पद। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर पतरस जो सब लोगों को परमेश्वर का वचन को सिखा रहा था, सुना रहा था और उनके हाथों से अद्भुत काम होते थे, तो वहां के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन लोगों को बंदी गृह में डाल दिया। जब बंदी गृह में डाल दिया, बाद में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। वो लोग बंदी गृह से तुरंत रिहा होकर फिर से लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। जिन लोगों ने बंदी गृह में डाला था, वो लोग जाकर देख रहे हैं कि बंदी गृह में तो कोई है ही नहीं। फिर एक किसी व्यक्ति ने जाकर बताया, जिनको आपने बंदी गृह में डाला था वो व्यक्ति तो जाकर लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर उन लोग को दरोगा और सैनिक लोग लेकर आए और आकर बता रहे हैं, क्या तुम लोग को नहीं बताए कि इस नाम से कुछ मत बोलना, इस नाम से कुछ सिखाना मत। तब यहां पर पतरस क्या बोलता है, फिर से एक बार पढ़िए उस वचन को। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आज मनुष्य जाति इस बात को भूल गई। आज कई विश्वासी लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर
परमेश्वर ने जो बताया है, या बाइबल में हम जो सीखते हैं, या पढ़ने के समय हमें परमेश्वर की आत्मा बताता है, उन सब बातों को हम भूल जाते हैं। उन सब बातों को आज विश्वासी लोग छोड़ दे रहे हैं, और मनुष्य जो सिखाता है उस बात को वो लोग सीखते हैं। मनुष्य जो बता रहा है वो बात को वो लोग करते हैं। आज दोस्तों के साथ जाने के समय में दोस्त लोग बोलेंगे चलो यहां घूमने जाना है, आज सिगरेट पीना है, या आज शराब पीना है, या आज सिनेमा देखना है, या आज चलो हम लोग जाकर कहीं पार्क में बैठेंगे। ऐसी बातों को जब दोस्त बोलते हैं वो उस समय उसकी बात को मान लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, अगर नहीं जाएंगे तो दोस्ती टूट जाएगी। ऐसा एक बात उनके मन में जब आता है वो दोस्त की बात को मान लेते हैं। लेकिन यह सारा काम करने के लिए बाइबल मना करती है। हालेलुया। इन बातों को आज बाइबल मना कर रही है, परमेश्वर का वचन मना कर रहा है, लेकिन वचन को वो ना मानकर मनुष्य की आज्ञा को मान रहे हैं। आज इस बाइबल से, इस पद से आज हमें सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहां पर मनुष्य ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहेंगे, ना हमारे परिवार वाले, ना हमारे दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना सगे संबंधी हमेशा तक नहीं रहेंगे, लेकिन हमेशा तक रहने वाला तो बस एक है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। यहां से जाने के बाद भी अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, अनंत काल तक साथ रहने वाला परमेश्वर, हम उनके ही साथ रहेंगे। जब हम उनके साथ रहेंगे तो हमें मनुष्य की आज्ञा को नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मनुष्य की आज्ञा का मतलब ये नहीं कि आप किसी बड़ों की बात ना माने, अपने माता पिता की बात ना माने। बाइबल में लिखा है अपने अधिकारियों की बात माने। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ये क्या बात है जो पतरस यहां पर बता रहा है कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ये क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 1। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 1 पद पढ़िएगा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना। हालेलुया। देखिए मैंने बताया ना कि मनुष्य की आज्ञा मानना है, अपने अधिकारियों की आज्ञा मानना है, माता पिता की आज्ञा मानना है, बड़ों की आज्ञा मानना है। यीशु भी यहाँ पर बोल रहा है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं और जो कुछ वे कहें करना और मानना। जो कुछ भी वो आपसे कहते हैं उसको करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। यही बात है। हालेलुया। हालेलुया। उनके से काम मत करना, यही है मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप जो लोग बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आप लोगों को बताना चाह रहा है। एक एक लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर का वचन यही कहता है, आप मनुष्य की बात जरूर माने, क्योंकि इस संसार में पाप से भरे हुए ये लोग रहते हैं, बुराई से भरे हुए लोग रहते हैं, और हम उनके बीच में हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके साथ व्यवहार ना करें, हम उनके साथ मिले और ना मिले, ऐसा नहीं। हमें उनके साथ मिलना भी है, हमें परमेश्वर का वचन भी सुनाना है, हमें उनके साथ खाना भी है, हमें उनके साथ रहना भी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा अभी यीशु ने कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं,
इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम क्या है? कौन सा काम वो लोग कर रहे हैं? किस प्रकार का काम वो करते हैं? क्या ऐसा काम है जो करने के लिए परमेश्वर यीशु मना कर रहे हैं? यहां पर आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ना मानो ऐसा आपके रिश्तेदारों में बोलते हैं। आप जब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप जब यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आप जब चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है आपके परिवार में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपका बेटा में, या आपके भाई, या आपका पत्नी, या आपका पति, या कोई भी रिश्तेदार आपको ऐसा बोलता होगा, आप चर्च मत जाओ, आप ऐसा मत करो, वहां जाना ठीक नहीं है, ऐसा मना जरूर करते होंगे। यही बात आपको नहीं मानना है। हालेलुया। क्योंकि चर्च में जाने से आपके जीवन की जो आशीष रुकी हुई है वो खुल जाता है द्वार। हालेलुया। वो आशीष मिलना शुरू हो जाता है। चर्च में जाने से आपको सही रास्ता पता चलता है, जीवन का मार्ग पता चलता है, भले और बुरे का ज्ञान के विषय में पता चलता। हालेलुया। इसीलिए जब कोई आपके रिश्तेदारों में से, आपके परिवार में से जब आपको कहता है आप वहां ना जाए, तो इस बात को ना माने मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यही बात अगर आप जब नहीं मानेंगे तब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और अगर आप उनकी बात को मानकर यीशु के भवन में जाना छोड़ देंगे, यीशु को छोड़ देंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, तो आप परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा को मान रहे हैं। इसी बात को यीशु ने यहां पर कहा, उनके से काम मत करना। क्योंकि जब आपको वो बोले ऐसा ना करो तो आप नहीं करेंगे, तो उनके से काम आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा उनके से काम मत करना। इसलिए पतरस और अन्य प्रेरितों ने कहा मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मत्ती का 10 में 36 से 38 तक पढ़िएगा। उसमें लिखा मनुष्य के वेरी उसके घर के लोग होंगे, और जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करना चाहिए? इनकार करना चाहिए। और जो कोई अपने पत्नी को, पति को, बेटे को, बेटी को या किसी को भी मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। ये सारी बातें बाइबल में हमें बताई गई है। इसीलिए आज ये वचनों को परमेश्वर हमें देकर हमें सिखाना चाहते हैं। फिर से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आज जो उपदेश हमें दिए हैं, जो संदेश जो हमें दिए हैं, इस संदेश को मानकर अपना जीवन को बिताए। आज मनुष्य आपका साथ हमेशा नहीं दे सकता, मनुष्य आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब पतरस और अन्य प्रेरितों से वहां के सिपाहियों ने, दरोगा ने कहा कि मैंने मना किया, इसके नाम से तू कुछ ना करना, पतरस ने साफ साफ कह दिया मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। मनुष्य से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। फिर जाकर जगह जगह में वो लोग सुसमाचार सुनाते ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के पीछे देखते हैं, पौलुस को भी कितने लोगों ने मना किया, उनके खुद जाति भाइयों ने मना किया, उनके खुद लोगों ने मना किया, लेकिन पौलुस रुका नहीं। साक्षात यीशु मसीह जब संसार में थे, उनके भाई लोग उनको उस प्रकार से पसंद नहीं करते थे, उनकी बात को नहीं मानते थे। बाद में वो लोग माने। तो विरोध हर जगह में है, रुकावटें हर जगह में है, समस्या हर जगह में है, लेकिन आज आपको ये सोचना है कि आप किसकी बात को मानेंगे। क्या मनुष्य आपके ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालकर आपको परमेश्वर के मार्ग से अलग कर रहा है? यदि आप समझ गए हैं कि आपको अलग किया जा रहा है, आप उस व्यक्ति की बात को ना माने। एक घटना को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। शमूएल एक नबी था और उस समय का राजा था शाऊल। हालेलुया।
परमेश्वर ने शमूएल से कहा, 15 अध्याय निकाल लीजिएगा, 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्सेस 3 पढ़ लीजिएगा। तो शमूएल ने राजा साउल से कहा, पढ़िए 15 का 3। इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ पर परमेश्वर की तरफ से एक आज्ञा आई। परमेश्वर ने उस समय के भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, जाकर राजा साउल को मेरी ये बात बता और बता कि तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ भी अमालेकियों का है उस पर जरा से कोमलता मत दिखा। अगर कोई बच्चा भी है तो भी तू मार डाल, क्या जानवर हो उसको भी मार डाल। परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैं बीच की घटना को अभी छोड़कर मेन पॉइंट को बताना चाहता हूं। 24 पढ़िएगा, 15 का 24। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। देखिए ये क्या उल्लंघन किया, अब मैं आपको बताऊंगा। जब परमेश्वर की तरफ से जो आज्ञा आई कि तू जाकर अमालेकियों का सब कुछ नाश कर दे, तो इसने क्या किया, अपनी प्रजा की बात को सुनकर अच्छे से अच्छे जानवरों को जीवित छोड़ दिया, वहां के राजा को जीवित पकड़ लिया और जो कुछ अच्छा था वो सबको रख लिया, क्योंकि इसकी प्रजा का भय इस राजा के ऊपर समा गया। इस राजा ने सोचा मेरी प्रजा जो है मुझसे अलग हो जाएगी, प्रजा बोल रही है अच्छी अच्छी चीजों को रख लो तो मैं रख लूंगा। परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर से मैं माफी मांग लूंगा। हो सकता है हमारा परमेश्वर माफ कर दे, लेकिन हमेशा नहीं। आज इसी भूल में हर एक लोग पड़े हुए हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला। ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वचन को हम एक तरफ से और देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्रानियों 12 का 13 पढ़िएगा, 12 का 29। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 29 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर का एक रूप और है और वो भस्म करने वाली आग है। आप ऐसा भूल में ना पड़े रहे कि परमेश्वर आपको हर दिन क्षमा करेगा। नीति वचन 29 का 1 भी पढ़िएगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्सेस 1। नीति वचन 29 का 1 भी पढ़िए जल्दी से। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जो बार बार मौका दिए जाने पर भी उस मौके का फायदा नहीं उठाता है, जो बार बार परमेश्वर क्षमा करने के बाद भी परमेश्वर के उपकार को भूल जाता है, बार बार मना करने के बाद भी इंसान वही गलती करता है, एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, उस समय अनुग्रह नहीं करेगा, फिर आप पर दया नहीं करेगा, फिर उस बार क्षमा नहीं करेगा। हम जानते हैं मत्ती 18 में लिखा हुआ है, एक पेड़ के विषय में दृष्टांत है, अंजीर का पेड़। 21 का 18 में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो वह खाने के लिए आया, लेकिन उस पेड़ पे क्या फल नहीं था। प्रभु ने तुरंत कहा इसको
काट दो, ये सूख जाए। उसके स्वामी ने कहा, माली ने इतना दिन तो रखा है, एक बार और इसे मौका दीजिए, लेकिन नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर दिन मौका नहीं मिल सकता। आप लोग भूल में ना पड़े। यह सच है कि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। यह भी सच है कि हमारा परमेश्वर क्षमा करता है। यह भी सच है कि हमारा परमेश्वर दयालु है। और यह भी सच है कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लेकिन एक बात और सच है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, बाद में उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा और वो नाश हो जाएगा। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर अगर आप मनुष्य की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के नियम को तोड़कर डर से आप मनुष्य की बात मानेंगे, नहीं नहीं, आज अगर हम यीशु के भवन में गए, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, हमारा पानी लेना बंद हो जाएगा, हमारा रास्ते से निकलना बंद हो जाएगा, हमें गांव से निकाल दिया जाएगा। ये डर तो थोड़ा समय जरूर आपको सताएगा, लेकिन उस समय अगर आप हिम्मत रखकर परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोल के देगा। उस गांव के लोगों को, उस जगह के लोगों को आप पर दयालु परमेश्वर बना देगा। इसीलिए जब शमूएल साउल के पास आकर बोला, तुमने तो बहुत गलत किया है, साउल ने कहा, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा मानी है। परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, मैंने वैसा ही किया है। शमूएल ने कहा, तो फिर ये जानवर, ये गाय भेड़ कहां से? तब यहां पर साउल बोलता है, मैंने तो पाप किया, मैंने अपनी प्रजा का भय मानकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे डर जाते हैं मनुष्यों से। आज बहुत सारे लोग, उनके अंदर में डर है, पड़ोसियों का डर है, घर वालों का डर है, समाज का डर है, रीति रिवाजों का डर है। ये डर तो जरूर आएगा, लेकिन उस समय जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पतरस ने निडर होकर बोला, मैं मनुष्य की आज्ञा नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। पौलुस भी किसी से नहीं डरा और लगातार परमेश्वर का वचन को प्रचार करता रहा। स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का वचन सुनाता ही जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं। यसा हमें कहता है, मरकुस में कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। आज बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, यीशु यीशु कहते हैं, लेकिन वो यीशु से काफी दूर है, यीशु की संगति से काफी दूर है। यीशु का प्रेम उनके अंदर नहीं है, यीशु का वचन उनके अंदर नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ वचन में ये लोग होठों से मेरा आदर कर रहे हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। और ये लोग मनुष्य की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आज मनुष्य जो भी उपदेश और जो नियम निकाल देते हैं उसी को धर्म का उपदेश कह देते हैं लोग। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कोई धर्म का उपदेश नहीं है, वो मनुष्य का उपदेश है। जो परमेश्वर के तरफ से आता है वही परमेश्वर का उपदेश होता है। हालेलुया। वो मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का उपदेश होता है। इसलिए आज जो वचन में हमने देखा, हमने वचन में जो सीखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, ओ तुम जाकर ऐसा मत करो। लेकिन पतरस ने साफ साफ कहा, मैं तो परमेश्वर का वचन को मानूंगा। हालेलुया। इस्राएलियों के विषय में हम लोग सुनते हैं। आप लोग चाहे तो न्यायों की किताब बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई भी अध्याय निकाल के पढ़िए, जब से न्यायों का विषय में बताया जा रहा है
तब से इजरायली लोग पाप करते आ रहे हैं और गुनाह करते आ रहे हैं, फिर बाद में पछताकर परमेश्वर की दुहाई देते हैं। परमेश्वर उनके लिए न्याय ठहराता है, परमेश्वर उनको छुड़ाता है, फिर कुछ समय तक न्याय रहता है, और जब न्याय मर जाता है फिर वो लोग पाप करना शुरू कर देते हैं। कितना मौका मिलेगा? हर दिन मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज आप लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप कर एक निर्णय लीजिए मेरे प्रियो, मैं जीऊंगा प्रभु के लिए, मरूंगा प्रभु के लिए। यीशु ने कह दिया, आज तुम चाहे जो करना है कर लो, परंतु मैं तो अपने घराने के साथ परमेश्वर यहोवा की ही उपासना नित्य करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक निर्णय लेने की जरूरत है आप लोगों को। क्या आप लोग मनुष्य की आज्ञा को मानेंगे, या मनुष्य के डर के कारण एक जीवित परमेश्वर को छोड़ देंगे, या अनंत काल का जो स्वर्ग, अनंत काल का जो जीवन मिलने जा रहा है, उस जीवन को आप लोग त्याग देंगे? लाजर धनवान के विषय में सुनते हैं, धनवान ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को नहीं माना, मनुष्य की आज्ञा पे चलता रहा, अपना मनमानी, अपना ठाट बाट, अपना ऐशो आराम देखता रहा। लास्ट में उसका जीवन जब समाप्त हुआ, वो सीधा पीड़ा में अपना आंखों को खोला। उस पीड़ा में ना जाए। यहाँ की पीड़ा थोड़ा समय के लिए सह लीजिए, यहाँ का दर्द थोड़ा समय के लिए सह लीजिए, यहाँ का दुख थोड़ा समय के लिए सह लीजिए, लेकिन जब आप यहाँ पर सुख और शांति, ऐशो आराम ढूंढेंगे, मिलेगा तो जरूर, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य की आज्ञा को आप लोग प्रथम स्थान ना दें। मनुष्य का इज्जत करें, उनकी आज्ञा को माने। यीशु ने कहा, उनके से काम मत करो। वो जो गलत काम कर रहे वो ना करो, वो जो बुराई कर रहे वो ना करो, वो पाप कर रहे वो ना करो, वो जैसा परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह कर रहे उस प्रकार का गुनाह आप लोग ना करो। हालेलुया। इसलिए आज इस महीने का पहला रविवार है, पहला संडे है। परमेश्वर फिर से हमें एक निर्णय लेने का एक अवसर दिए हैं। परमेश्वर हमें संभाले हैं, जीवित रखे हैं, बचाए हैं, पूरा महीना संभाले हैं, एक नया महीना दिया है। इस नए महीने में एक निर्णय लेके आप लोग अपना जीवन को व्यतीत करें। आज आप लोग जो बैठे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबके जीवन में आज से एक अद्भुत काम करने जा रहा है। आप लोग अपने मन को परिवर्तित करें, अपने स्वभाव को परिवर्तित करें, अपने जीवन को परिवर्तित करें। आज मनुष्य का भय अपने जीवन से हटा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो केवल शरीर को घात करते हैं, परंतु उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। और ये कौन है? वो है परमेश्वर। हालेलुया। केवल परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक निर्णय लीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज से आप किसकी आज्ञा को मानते हैं? आज से आप किसकी आज्ञा को मानेंगे? किसकी आज्ञा को मान के अपने जीवन को व्यतीत करेंगे? आज परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे या मनुष्य की आज्ञा को? आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।